आज हम आपके सामने जीन पियाजे के द्वारा जो प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या अवस्था विकास का सिद्धांत जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आगे चलकर जो पास्ट ईयर्स के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को इस बार की परीक्षा में भी आने की संभावना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे देखिए कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्था सिद्धांत की चर्चा की है, उसमें पहला है आपको 0 से लेके 2 वर्ष तक। ये अवस्था कहलाती है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा 2 से लेके 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा और अंतिम अवस्था जो है वो है 12 वर्ष से ऊपर, या ऐसे कह सकते हैं कि 12 से 17 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था सिद्धांत के मार्फत से जो विभिन्न प्रकार के बच्चों में जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के हिसाब से विभिन्न प्रकार की विशेषताएं आती हैं बच्चों में, इसके बारे में ख़ास तौर पर जिक्र है। और ये जो आगे जो महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के मार्फत से हम इसके बारे में आपको गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके सामने जो किसी भी प्रकार के प्रश्न आए, उन प्रश्नों का आप बारीकी से और मजबूती से उनका जवाब दे सकें। जैसे इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है ए, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, बी, समाज के मानकों, आदर्शों और मूल्यों आदि के अनुरूप व्यवहार करना, सी, सामाजिक अभियोजन, डी, सामाजिक अंतःक्रियाएं। प्रश्न कहता है कि सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है समाज के अनुसार से क्या अनुकूल है। इसमें जो ए है सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, ये उतना नहीं जचता। बी है समाज के मानकों, आदर्शों और मूल्यों आदि के अनुरूप व्यवहार करना, ये जचता है। सी है सामाजिक समायोजन, ये भी कुछ जचता है। और फिर डी है सामाजिक अंतःक्रियाएं, इसका भी योगदान होता है। लेकिन ये जो ए, सी, डी, ये तीनों महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक अनुरूपता के अर्थ को स्पष्ट नहीं करते। इसका सबसे सटीक उत्तर है बी, समाज के मानकों, आदर्शों और मूल्यों आदि के अनुरूप व्यवहार करना। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, जन्म के समय शिशु ए, उदासीन होता है, बी, सामाजिक होता है, सी, असामाजिक होता है, डी, के सामाजिक विकास में पठार पाया जाता है। अब देखिए कि जन्म के समय शिशु के लिए जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें पहला है उदासीन होता है, ये जचता है। बी है सामाजिक होता है, ये नहीं जचता है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। सी है असामाजिक होता है, ये भी नहीं जचता है। और डी है के सामाजिक विकास में पठार पाया जाता है, ये और भी अनुपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ए, उदासीन होता है। तो जन्म के समय शिशु उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है। प्रश्न को ठीक से समझिए, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है। ए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना, बी, सामाजिक प्रतिगमन, सी, प्रभुत्वशाली व्यवहार, डी, सामाजिक सहभागिता। इसमें जो ए और डी है ये जचता है। और बी और सी, जैसे बी है सामाजिक प्रतिगमन, ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। सी, प्रभुत्वशाली व्यवहार, ये भी बिल्कुल अनुपयुक्त है। लेकिन ए और डी में सबसे उपयुक्त लगता है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक के भीतर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरिट्स होते हैं, उसके मार्फत से विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक योग्यताओं को अर्जित करता है, उसमें सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार जब वो व्यवहार करता है, तो क्या होता है कि वो
विभिन्न प्रकार की एबिलिटीज़ को, जो सोशल एबिलिटीज़ हैं, उनको वो अर्जित करता है। तो यह राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पियाजे के अनुसार जगत के बारे में जानने और समझने की मानसिक प्रक्रिया ... का केंद्रीय तत्व है। पियाजे के अनुसार जगत के बारे में जानने और समझने की मानसिक प्रक्रिया ... का केंद्रीय तत्व है। ए है संज्ञान, बी है व्यवधान, बी है अवधान, सी है व्यवधान, डी है विज्ञान। अब जैसे देखिए, जैसे ही पियाजे की चर्चा होती है तो पियाजे की चर्चा के साथ ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि पियाजे वो व्यक्ति था जिसने कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामने लाया, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित बातों को सामने लाया। इसलिए इसमें सीधा आंसर होगा ए, संज्ञान। नेक्स्ट पे आते हैं। किसके अनुसार बच्चों में अपने जगत के बारे में चिंतन करने अथवा वास्तविकताओं को तलाशने की शक्ति या क्षमता का विकास परिपक्वता स्तर एवं अनुभव दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है? प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, थोड़ा फिर से इसको सुनते हैं हम। किसके अनुसार बच्चों में अपने जगत के बारे में चिंतन करने अथवा वास्तविकताओं को तलाशने की शक्ति या क्षमता का विकास परिपक्वता स्तर एवं अनुभव दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है? ए, जीन पियाजे के अनुसार, बी, कोलबर्ग के अनुसार, सी, R.S. क्लार्क के अनुसार, डी, मैक्स के अनुसार। देखिए, बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार के संज्ञान से संबंधित जो विकास होते हैं, उसमें परिपक्वता और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सपीरियंस है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ए है, जीन पियाजे के अनुसार। क्योंकि जीन पियाजे वो व्यक्ति है जिसने कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उसने काम किया और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता स्तर और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, इसका योगदान उन्होंने सबसे ज़्यादा माना। इसलिए ए है राइट आंसर, जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चों के चिंतन के विकास के स्वरूप को समझने के लिए पियाजे ने बच्चों को कुछ समस्याएं देकर उनकी अनुक्रियाओं का निरीक्षण किया और बीच बीच में बच्चों को दी गई समस्याओं की परिस्थिति में बदलाव लाकर पुनर्निरीक्षण भी किया। विकासात्मक पक्षों के खोजबीन की इस प्रविधि को पियाजे ने क्या नाम दिया? ए, नैदानिक साक्षात्कार, बी, दैनिक साक्षात्कार, सी, साप्ताहिक साक्षात्कार, डी, मासिक साक्षात्कार। हम इसको फिर से समझते हैं प्रश्न को पहले। बच्चों में चिंतन के विकास के स्वरूप को समझने के लिए बच्चों में चिंतन के विकास के स्वरूप को समझने के लिए पियाजे ने बच्चों को कुछ समस्याएं देकर उनकी अनुक्रियाओं का निरीक्षण किया और बीच बीच में बच्चों को दी गई समस्याओं की परिस्थिति में बदलाव लाकर पुनर्निरीक्षण भी किया। विकासात्मक पक्षों के खोजबीन की इस प्रविधि को पियाजे ने क्या नाम दिया? ए, नैदानिक साक्षात्कार, बी, दैनिक साक्षात्कार, सी, साप्ताहिक साक्षात्कार, डी, मासिक साक्षात्कार। यहाँ पर राइट आंसर है नैदानिक साक्षात्कार। चूँकि यहाँ बच्चों के जो डिफरेंट टाइप से जो ऑब्जर्वेशन पियाजे करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन करने के दरमियान उनके दिमाग में ये रहता है कि बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार की और भी समस्याएं हों, उन समस्याओं का निदान इसके मार्फत से हम कर दें। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चा प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग कर अपनी दुनिया को प्रस्तुत करना प्रारंभ करता है। उसकी सोच आत्म केंद्रित होती है। ऐसा पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? अब जहाँ पियाजे कहता है कि बच्चा प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग कर अपनी दुनिया को प्रस्तुत करना प्रारंभ करता है, उसकी सोच आत्म केंद्रित होती है, ऐसा पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में होता है? ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ देखिए कि बच्चा विभिन्न प्रकार के जो सिंबल के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की इमेजिनेशन के मार्फत से अपनी दुनिया तो प्रारंभ करता है और उसमें प्रस्तुत भी करता है, लेकिन जब आत्मकेंद्रण की बात उसके भीतर आती है, चूँकि आत्मकेंद्रण से संबंधित बातें आती हैं बच्चों के भीतर, आपने अगर पढ़ा होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये जो संवेदी पेशी अवस्था है ए या बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या जो डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के भीतर इस प्रकार की एबिलिटीज आती है और फिर तब इसी प्रकार की अवस्था में पियाजे ने उनका जिक्र किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदी पेशीय अवस्था किस वर्ष तक रहती है? पियाजे ने जो विभिन्न प्रकार की 4 अवस्थाओं की चर्चा की है, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 12 और 12 to 17, उसमें कहता है कि यहाँ पे जो बच्चों की संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, वो किस अवस्था तक है? ए है जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 12 वर्ष, डी 12 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ राइट आंसर है ए जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक। ये जो आपको संवेदी पेशी अवस्था है, ये जन्म लेने के तुरंत बाद से लेकर और 2 वर्ष तक की अवस्था तक ही चलती है। इसे राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली से प्रारंभ होकर धीरे धीरे वातावरण के साथ पहले से अधिक जटिल परस्पर क्रिया की ओर बढ़ता है? ए पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था, बी संवेदीय पेशी अवस्था, सी अंतः प्रज्ञात्मक विचार अवस्था, डी संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न को फिर से हम समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली से प्रारंभ होकर धीरे धीरे वातावरण के साथ पहले से अधिक जटिल परस्पर क्रिया की ओर बढ़ता है? अब यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा बी संवेदी पेशी अवस्था। चूंकि इस अवस्था में बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की मैच्योरिटी नहीं होती, विभिन्न प्रकार की परिपक्वता से दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं होता। इस पर्टिकुलर अवस्था में बच्चे जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली से वो धीरे धीरे बहुत स्लोली वो वातावरण के साथ वो जटिल संपर्क की ओर बढ़ने का प्रयास ही करता है। तो यह राइट आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं। किसने बुद्धि को अनुकूलन एवं संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है? किसने बुद्धि को अनुकूलन और संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है? एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में कह रहा है ये। ए है जीन पियाजे, बी है ब्रूनर, सी है कोलबर्ग और डी है वाइगत्स्की। प्रश्न पे आते हैं। किसने बुद्धि को अनुकूलन एवं संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है? अनुकूलन और संगठन की जो प्रक्रिया होती है बुद्धि के मार्फत, वो संज्ञानात्मक विकास में होती है, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा ए जीन पियाजे। तो राइट आंसर इसका इस प्रश्न का है ए जीन पियाजे। नेक्स्ट पे आते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में होता है ए बच्चा प्रतीकों और प्रतिमानों का उपयोग कर अपनी दुनिया को प्रस्तुत करना प्रारंभ करता है, बी बच्चा मूर्त पदार्थों और घटनाओं के बारे में तार्किक ढंग से सोचना प्रारंभ करता है, सी बच्चा अमूर्त विचारों का उपयोग करने लगता है और डी बच्चे की सोच आत्मकेंद्रित हो जाती है। प्रश्न पे आते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात कह रहा है कि उसमें बच्चे में होता है, जैसे कि ए में बच्चा प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग कर अपनी दुनिया को प्रस्तुत करना चाहता है, ये आपको सेंसरी मोटर स्टेज में है, तो ये रॉन्ग आंसर है। बी है बच्चा मूर्त पदार्थों और घटनाओं के बारे में तार्किक ढंग से सोचना प्रारंभ करता है, ये कुछ हद तक जचता है।
और सी है बच्चा अमूर्त विचारों का उपयोग करने लगता है, ये भी जचता है। और डी बच्चे की सोच आत्म केंद्रित हो जाती है, ये भी आपको सेंसरी मोटर स्टेज में ही होता है। लेकिन बी और सी में सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, बच्चा अमूर्त विचारों का उपयोग करने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, चूँकि इस अवस्था तक आते आते बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की मैच्योरिटी आ जाती है, और फिर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो अमूर्त विचार उसके मानस पटल में आते हैं, उनको उपयोग करने की क्षमता इनके भीतर आ जाती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक ढंग से सोचना आरंभ कर देता है? प्रश्न को फिर से समझते हैं हम। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक ढंग से सोचना आरंभ कर देता है? ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदी पेशीय अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए यहाँ प्रश्न कहता है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से सोचना आरंभ करता है। यहाँ जो बी और सी है ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि संवेदी प्रेरक अवस्था ये नहीं हो सकता। क्योंकि इस अवस्था में जहाँ जिक्र पियाजे कर रहे हैं, यहाँ बच्चे के भीतर मैच्योरिटी आ जाती है। और सी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की मैच्योरिटी नहीं आती है। तो यहाँ ए और डी पे ठहरता है। और डी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के भीतर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। यहाँ है कि बच्चा तार्किक ढंग से सोचना आरंभ करता है। यह राइट आंसर ए है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं के बारे में जो है वो तार्किक ढंग से जो है वो सोचना आरंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे ए है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बने हैं, इसकी चर्चा मैंने की है। मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत लाभ होगा, और आने वाली परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, इससे आप उसका समाधान करने में सक्षम होंगे।